अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 1 करोड़ बनाने में लगेगा 7 साल, नेक्स्ट 1 करोड़ बनाने में लगेगा 3 साल और उसके बाद आपको 1 करोड़ बनाने में लगेगा सिर्फ 2 साल, तो आप मानेंगे? नहीं, ये कोई स्कैम नहीं है, ये है 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस। और आज हम बात करेंगे 732 रूल के बारे में। एक सिंपल रूल जो समझाता है कि कंपाउंडिंग का मैजिक क्या है, क्यों पेशेंस सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सो 732 रूल कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक वेल्थ माइंडसेट है। रूल जो बताता है कि टाइम के साथ पैसे कैसे बढ़ते हैं। रूल का मतलब क्या है? फर्स्ट जो 7 ईयर्स है उसमें आपका पैसा स्लो ग्रो करता है, देन नेक्स्ट 3 ईयर्स में ग्रोथ थोड़ी फास्ट हो जाती है और उसके बाद के 2 सालों में पैसा एक्सप्लोड करता है। पर कैसे? इसके पीछे क्या है? इसका सिर्फ एक ही रीजन है, विच इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग। हम आते हैं स्टेज 1 यानी कि 7 ईयर फाउंडेशन फेज में। ये जो पहले 7 साल होते हैं ये सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसी 7 साल में इस फेज में आपका जो पेशेंस है वो टेस्ट हो रहा होता है। क्योंकि हमें इस फेज में लगता है कि इससे इन्वेस्टमेंट से तो कुछ हो ही नहीं रहा, इससे अच्छा तो हम एफडी कर लेते। हमारे मन में कई विचार आते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एसआईपी, मानिए आपने की पर मंथ 10,000 रुपीज की, और जो उसका एनुअल रिटर्न आपको मिल रहा है वो है 12%, विच इज वेरी डिसेंट। 7 साल बाद जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 8.4 लाख, और जो उसका वैल्यू बनेगा वो 12% इंटरेस्ट लगा के वो होगा 11 से 12 लाख। अब लोग यही गलती करते हैं, ये सोचकर एसआईपी को बंद कर देते हैं कि इससे तो कुछ खास प्रॉफिट हमें नहीं हो रहा। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टेज 2 यानी कि जो नेक्स्ट 3 ईयर्स थे, जिन्हें हम एक्सेलरेशन फेज भी कहते हैं। अब जो ये 3 साल है, यहीं से कंपाउंडिंग का रियल मैजिक शुरू होता है। टोटल टाइम जो यहाँ पे आपको लगेगा वो है 10 साल, पहले 7 और अब 3। इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो चुका है? वो हो चुका है यहाँ पे आके 12 लाख रुपया, और जो उसका वैल्यू बनेगा वो होगा 23 से 25 लाख। नोटिस करा आपने? अब जो पैसा है वो पहले से ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। पहले के आपको 2-3 लाख बनाने में लग गए 7 साल, वहीं पे अब 3 साल में ही वो कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि रिटर्न्स भी रिटर्न्स जनरेट करने लगते हैं। नाउ स्टेज 3 विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सप्लोजन फेज या फिर 2 ईयर पीरियड। तो आपको क्या करना है? आपको 2 साल और ऐड कर देना है। अब आपका जो टोटल टाइम हो गया वो हो गया 12 साल। जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो है 14.4 लाख, और जो आपका टोटल वैल्यूएशन बन रहा है वो है 35 से 40 लाख। सो सिर्फ 2 साल में ग्रोथ ऑलमोस्ट उतनी हो गई जितनी पहले 7 सालों में हुई थी। अब ऐसा कैसे हुआ? कंपाउंडिंग का रूल सिंपल है, पैसा प्लस टाइम इज इक्वल्स टू पावर। अगर मैं इसे रियल लाइफ जो करोड़ वाला लॉजिक है उससे रिलेट करूं, अगर आप डिसिप्लिन के साथ एसआईपी बढ़ाते जाओ और इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करो, तो अक्सर देखा गया है कि जो पहला फर्स्ट करोड़ है वो 7 साल में बनता है, जो नेक्स्ट करोड़ है वो 3 साल में, और जो उससे नेक्स्ट करोड़ होगा वो आपका 2 साल में बनेगा। ये गारंटी नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट में ये पैटर्न बहुत कॉमन है। बट फिर से वही चीज, इसके लिए एक रियलिटी चेक है कि आप ये 732 रूल का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें चाहिए आपको डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म माइंडसेट। सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।